जिस व्यक्ति के जिह्वा ने कभी भी मुख से कृष्ण का नाम नहीं लिया या राम का नाम नहीं लिया, तो पार्वती फिर समझ लेना कि उस व्यक्ति की जिह्वा मेढक की जिह्वा के समान है। किसके समान बताई है? मेढक की जिह्वा के समान उसकी जीभ है। और आप भी बैठे हो, मैं आपसे निवेदन करूं, आप लोग बोल लीजिए, नहीं तो क्या मतलब है भगवान आपकी जिह्वा को ही मेढक के समान बता दे। मेढक का क्या काम होता है? जहां भी बैठता टर टर करता रहता है, बोलता तो खूब है लेकिन बोलने का कोई मतलब निकलता है भला? कोई मतलब नहीं है। तो आप भी पूरा दिन टर टर करते रहोगे, कोई मतलब निकलने वाला ही नहीं है। जब तक के मुख से हम अपनी जिह्वा से प्रभु का नाम नहीं गाएंगे, राम का नाम नहीं लेंगे, तब तक ये मेढक के ही समान हमारी जीभ है। और शंकर जी ने कहा, पार्वती, जिस मनुष्य के कान के बिलों ने अपने कानों से कभी भी भगवान का नाम ना सुना हो, कृष्ण का नाम ना सुना हो, तो फिर समझ लेना कि उस मनुष्य के जो कान के बिल हैं ना, वो सांप के बिल के समान है। अब आप विचार कीजिए, सांप का बिल, सांप भी तो बिल में ही रहता है। बहुत लोग होते हैं, अरे कथा अच्छी नहीं लगती है, भजन अच्छा ही नहीं लगता है। वो उनके कान के बिल नहीं है, वो सांप के बिल के समान है, वो भी जहरीले सर्प के बिल के समान है। तो कथा भी सुनना बड़ी जरूरी बात है, भजन भी सुनना बड़ी जरूरी बात है। और बाबा कहते हैं, जिस मनुष्य की आंखों ने, नेत्रों ने कभी भी अपनी आंखों से भगवान के दर्शन नहीं किए, तो देवी समझ लेना उस मनुष्य की जो आंखें हैं ना, किसके समान है? जो मोर के पंख के ऊपर आंखें बनी रहती ना, उसके समान है। मोर के पंख पे भी आंखें बनी रहती उसका, परंतु वो देख नहीं सकती हैं। तो हम संसार में रहते और संसार में रह करके भगवान ने आपको आवाज दिया है, भगवान का नाम भी ना गा सको, भगवान ने हाथ दिए हैं ताली भी ना बजा सको, तो फिर भगवान भी सोचेंगे अगले वर्ष, अगली बार इनको बिना हाथ के ही भेज दें या बिना आवाज के ही भेज दें। इसलिए जब भगवान ने दिया है तो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन हाथों की शोभा कब है? इन हाथों की शोभा जब हम इन हाथों से दान करेंगे, तभी इन हाथों की शोभा है। चाहे जितनी अंगूठियां पहन लें, चाहे जितने ब्रेसलेट पहन लें, हीरे मोती से नहीं है शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करें। हम जब तक कि भगवान का पूजन अपने हाथों से नहीं करेंगे, इन हाथों का कोई महत्व नहीं है। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। गाइए, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का भाई, माटी का, माटी का भाई, माटी का, माटी का भाई, माटी का। तूने अजब, ओ तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। इस भजन के एक एक शब्दों को सुनिएगा, और सुनना ही नहीं, जीवन में भी उतारिएगा। भगवान ने पैर किस लिए दिए हैं? पैर दिए हैं तीर्थ करने को, पैर दिए हैं तीर्थ करने को। भगवान ने आपको पैर दिया है तीर्थ यात्रा करने के लिए। काम भी करो, तीर्थ यात्रा, भगवान के दर्शन भी करो। क्यों भैया? अगर पैर नहीं होते तो क्या कथा तक आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। तो भगवान ने तुमको पैर दिया, ये भी भगवान की कृपा है। पैर दिए हैं तीर्थ करने को, पैर दिए हैं तीर्थ करने को। और हाथ करे
सुन लिया, गालियां खूब सुन ली, गंदी बातें खूब सुन ली, लेकिन ये हमारे कान के जो वीर बिल है ना, ये पवित्र कब होंगे? जब तक कि हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तब तक ये पवित्र नहीं हो सकते हैं। कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, और मुख तो करे गुणगान खिलौना माटी का, और मुख तो करे गुणगान खिलौना माटी का। सभी तालियों के साथ में गाइए जय हो। चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को, और मुख तो करे गुणगान खिलौना माटी का, और मुख तो करे गुणगान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। थोड़ा मॉनिटर का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए बस, सामने सामने। दी आंख करे पहचान खिलौना माटी का। भगवान ने आपको हाथ दिया है दान करने के लिए, ताली बजाने के लिए, क्योंकि कथा भागवत में ताली का बड़ा विशेष महत्व होता है, बहुत विशेष महत्व होता है। आप कथा में भगवान के दरबार में ताली बजाते हो, कोई हंसता नहीं है, और कथा जब विश्राम हो जाए तो रोड पर खड़े होकर के अकेले खड़े हो जाओ, और अकेले खड़े होकर के तब ऐसे ऐसे ताली बजाओ, तो बताओ लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? लोग कहेंगे पागल हो गया मुझे लग रहा, अकेले बताओ खड़ा होकर के ताली बजा रहा है। तो ताली का कथा में बड़ा विशेष महत्व है। ताली बजाने से हमारी जो हाथ की बिगड़ी हुई रेखाएं हैं ना, वो बांके बिहारी जी शुद्ध कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। पूरे दिन में जो भी हमारी जिह्वा से गलत निकला होगा, जब हम भगवान का नाम प्रयोग करेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे, तो हमारी जिह्वा भी पवित्र हो जाएगी। जिस प्रकार से तन की गंदगी को साफ करने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से मन की गंदगी को साफ करने के लिए हम भगवान के नाम के, राम नाम के साबुन का प्रयोग करते हैं। राम नाम के साबुन